नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। छत्तीसगढ़ के घने जंगल में नक्सली मुठभेड़ के दौरान आई आंधी तूफान में औरंगाबाद का लाल हुआ शहीद सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन में था पदस्थापित। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में मचा कोहराम। औरंगाबाद बिहार से दीनानाथ मोर की रिपोर्ट। औरंगाबाद वासियों ने अभी कुछ दिन पूर्व हुए एक जवान का शहादत के गम अभी भुला भी नहीं कि आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ के घने जंगल में नक्सली मुठभेड़ के दौरान आई आंधी तूफान के बीच भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए औरंगाबाद का लाल शहीद हो गया, जिसकी पहचान हसपुरा थाना क्षेत्र के धमनी ग्राम निवासी अर्जुन चौधरी उर्फ डोमन चौधरी के पुत्र 30 वर्षीय राकेश कुमार के रूप में किया गया है। आज जैसे ही उनकी मौत की खबर उनके पैतृक गाँव हसपुरा थाना क्षेत्र के धमनी टोला संभो गांव पहुंचा, वैसे ही गांव में मातमी सन्नाटा पसरा गया और परिजनों में कोहराम मच गई। परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। वहीं घटना की जानकारी देते हुए शहीद के परिजनों ने बताया कि 2012 में उनकी बहाली हुई थी। आज वे सीआरपीएफ के 2010 कोबरा बटालियन का हिस्सा थे। फिलहाल उनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में हुई थी। कल्याणी मंगलवार को वह चाईबासा के सारंडा के जंगल में चल रहे नक्सली अभियान का वह हिस्सा थे। हालांकि पूर्व में शहीद जवान ने 3 नक्सलियों को मुठभेड़ धाराशायी कर दिया था, जिसको लेकर उन्हें पुरस्कार तथा पदोन्नति भी किया गया था। बताया जाता है कि नक्सलियों के साथ चल रही आमने सामने की मुठभेड़ के बीच तेज आंधी तूफान आ गया और जंगल का एक पेड़ टूटकर उनके ऊपर गिर गया, जिसमें वह बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। मौके पर मौजूद जवानों ने उन्हें इलाज के हेतु चाईबासा हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से झारखंड के रांची लाया गया और एक निजी हॉस्पिटल में उनकी इलाज चल रहा था। आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं शहीद जवान अपने पिता के सबसे बड़े लड़के थे। उनकी शादी 2014 में हुई थी। आज उन्होंने अपने पीछे 3 बेटी तथा 1 पुत्र को छोड़कर देश के आन बान शान को बचाने के लिए शहीद हो गए। आपको बता दें कि झारखंड के रांची से आज रात्रि में उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव हसपुरा से नीमा लाया जाएगा और कल सुबह राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेकर उनके पैतृक गाँव में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। क्या घटना घटी है? तो हमको सूचना मिला कि आप ही के पंचायत के एक व्यक्ति राकेश चौधरी डोमन चौधरी का लड़का हुआ जो कोबरा बटालियन में काम करते थे, छत्तीसगढ़ में ड्यूटी करते थे, गाछ की गिर जाने से उनका मृत्यु हो गया। शुरुआती जानकारी मतलब आपको क्या मिली, कैसे घटना घटी है? वो तो अभी हमको मिला है, थोड़ा देर पहले, मैंने आधा घंटा होता होगा। उनकी में इसी मैंने टोला के और कुचलाल के पत्नी बोले कि मुझे वो घटना घटी है पंचायत में, तो हम तुरंत मैंने चले आए और क्या मैंने सुने अब चले आए। तो उनकी मौत कैसे हुई है? उनकी यहाँ तो सुने न्यूज में भी दे रहा है कि गाछ गिर जाने से, वृक्ष गिर जाने से घटना होता है, यही तो सुने हैं। सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं कामता प्रसाद यादव और मैं भाकपा माले पार्टी के प्रखंड हसपुरा के प्रखंड सचिव हूँ। हमें मालूम हुआ, अपने जो सदस्य हैं धमनी के बसंत जी, उनके द्वारा मालूम हुआ कि जो डोमन चौधरी के संभव पर जो लड़के थे, अर्जुन चौधरी के लड़के राकेश चौधरी सीआरपीएफ में आपको छत्तीसगढ़ में ड्यूटी में थे और हमको पता चला कि मुठभेड़ में मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो मैं इस शहीद परिवार के, मैं इस दुख के घड़ी में हम लोग इनके साथ हैं, इस परिवार के, और हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके बाल बच्चों को, परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए, उचित शिक्षा इनके बच्चों को दिया जाए ताकि ये परिवार आगे बढ़ सके, उभर सके। ये ड्यूटी कर रहे थे, बताना क्या हुआ नहीं हुआ। आपके भाई का क्या नाम है? राकेश कुमार। वो जॉब था उनका किस विभाग में जाता था? जी, कोबरा कमांडो सीआरपीएफ में। कहाँ पोस्टेड थे? झारखंड थी, छत्तीसगढ़ के मतलब आसपास में, जंगली एरिया में। और अभी फ़िलहाल कहाँ थे? अभी तो उनको लाया गया राज हॉस्पिटल झारखंड में। क्या आपको कैसे सूचना मिली और क्या सूचना मिली आपको? हमको सूचना सुबह उठे तो भाभी फ़ोन किए, तो बोले कौन नंबर से फ़ोन आया है, तो उसके पर हम फ़ोन किए तो सीआरपी वाला उठाए तो बोले कि भैया हॉस्पिटल में है।
ICU में है। तो हम बोले कि भैया से मिलाई, फिर आधा घंटा के बाद रख दे किए तो थाना से फ़ोन आया कि भैया शहीद हो गए। थाना से भी सूचते हैं। जी, और ये घटना कैसे घटी है उनके साथ, कुछ जानकारी है? हमें अभी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानकारी है इसका, मतलब कुछ बताया नहीं है? बस इतना ही कि पेड़ के दौरान ऐसे ही कुछ बताया गया। अच्छा, पेड़ से। ये कब मतलब गए थे? यहाँ से 6 तारीख को गए थे, 6 तारीख की इस बार छुट्टी में। नौकरी कब लगी थी इनकी? 2012 में। 2012 में वो। तो उनको शौक था कि हम सेना में जाए ना। और आप क्या करते हैं? हम ऐसे ही गाड़ी टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं। इससे पहले आपके परिवार में कोई और इस विभाग में थे? नहीं, गांव के कोई लोग? गाँव के हैं कुशवाहा में एक दरोगा है। अच्छा अच्छा, उन्हीं को देख के मतलब प्रेरणा मिली। मतलब वो अपना में अलग कास्ट में है, हम लोग चौधरी हैं। तो उनके आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा 4 भाई, अच्छा, उनको वाइफ 4 बच्चे हैं, उनकर हमारे 3 बच्चे हैं। और उनके 4 बच्चे हैं। छोटा वाला भाई को 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो उनकी शादी कब हुई थी? 2014 में। 2014 में शादी हुई थी। कहाँ हुई थी शादी? साधु सिकंदर लछुआ। और नौकरी में घर में सिर्फ वही थे, सबसे बड़े वही थे? जी, और कमाने वाले समझिए कि वही। संभावना सबके लिए समान भावना से प्रेरित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने सभी अभिभावकों का, शुभचिंतकों का स्वागत करता है। पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय ने अनुशासन के साथ शिक्षा को प्रमुखता दी है। हमारे कई छात्र छात्रा आज देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे कई छात्र छात्रा देश विदेश में अपने भोजपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिभावकों ने पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय प्रबंधन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं संपूर्ण भोजपुर वासियों को धन्यवाद करता हूँ। असली सफलता नंबरों से नहीं, बल्कि आपके संस्कार और आत्मविश्वास से तय होता है। जय हिंद। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 1 नेशन।